1857 जब वॉर हुई तो एक तरफ जब मुसलमान बगावत की तरफ जा रहे थे, सर सैयद अहमद ख़ान उसी तरह की बातें कर रहे थे जिस तरह की आज जावेद अहमद गांधी करते हैं कि भाई किन से लड़ रहे हो, अंग्रेज़ आपके ऊपर हाकिम है, अंग्रेज़ों को उन्होंने बचाया अभी, मुसलमानों को बोला कि भाई हथियार वथियार डालो, यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ो लिखो। बट वो एक अवाम जो है उसके खिलाफ बयानिया था। एक हाकिम आपके ऊपर आया हुआ है, ठीक है, हो सकता है आपके पास एज इंडिविजुअल्स वो कॉलोनियल पावर से लड़ने की ताकत ना हो, बट एक कलेक्टिव बनाकर, एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाकर आप ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को हरा सकते थे। 1857 भी सक्सेसफुल हो सकती थी, पर सर सैयद अहमद खान ने जो रोल अदा किया उसमें वो ब्रिटिश की तरफ लॉयल्टी पैदा करना ज़्यादा था एज अपोज टू एक एंटी कॉलोनियल सोच पैदा करें। भले आप में हिम्मत ना हो, ठीक, मेरे अंदर आज अमेरिका से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझसे अगर कोई इंपीरियलिज्म के बारे में बोलेगा तो मैं कोई मेहरबान नहीं होगा अमेरिका के ऊपर, मैं उनकी जो हरकतें हैं वो बताऊंगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो सोच भी पैदा की जा रही है, सर सैयद तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, बट अभी वो एंटी इंपीरियल या एंटी कॉलोनियल नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ एक एक्सेप्टेंस है कि भाई यही दुनिया है, आप जाओ मेडिकल कॉलेज जाओ, इंजीनियरिंग पढ़ो, वो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये सब सोच छोड़ दो अभी। जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें सर सैयद की अगर आप बात करें ना, तो हर आदमी की क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, किस जमानो मकान में वो खड़ा हुआ है, उसका इक़दाम अमली तौर पे भी दुरुस्त है नहीं है, ये डिबेटेबल बात है। इसके ऊपर कोई सर सैयद को पैगंबर नहीं कहता, लेकिन जो बेसिक अप्रोच आइडियोलॉजी थी उस बंदे की, वो ये थी कि हम शिकस्त खा चुके हैं, इस वक्त मुखासमत से कुछ नहीं होगा, उन उलूम में महारत हासिल करो, और ये अगर यहाँ पर आ गए हैं तो इनके साथ एक मैनेजमेंट का रवैया पैदा होना चाहिए, इसमें आगे बढ़कर इस निज़ाम को कबूल कर लेना चाहिए, यही निज़ाम आइडियल निज़ाम है। उनको हक था कि वो आएँ और हम पर रूल करें, हम कोई जिसको आप कहते हैं डिमोनाइज नेशंस हैं, हमारे पास वो इंटेलेक्ट नहीं है, उनके था। गोरे अपने आप को समझते थे, आज भी समझते हैं सर कि सैयद ने ये लिखा है, नहीं, बिल्कुल सर सैयद ने एक गोरा जो उन्होंने बोला कि अगर गोरा इंसान है तो जो नेटिव है वो उसके पेट के बराबर है। देखिए, मैंने उनकी इन इतलाकी आरा को ना मैं कभी डिफेंड करता हूँ और ना मैंने कोई इसको हिस्टोरिकली उस तरह से पढ़ा कि सर सैयद ने पूरी लाइफ में बेसिक फिनोमेना था एजुकेशन का, मुखासमत से रोकने का, ये बेसिक बात थी उनकी। उसके अंदर उनसे कहीं एतदाल से हटके बात हुई हो, लोग उसको क्रिटिसाइज करें, उसको क्रिटिकली देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये बता सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। वो बात ये है कि भाई दुनिया के अंदर मेरी ख्वाहिशात, आरजुओं, तवक्कुआत से चीज़ें नहीं बनती, ज़मानी हालात अपने लिहाज से करवट लेते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें इंसानों के हाथ में है, कुछ चीज़ें कायनात का आलम का परवरदिगार भी कर रहा होता है। तो कब ये रुख फिर पलटता है? अब 1000 साल हमें जो इक़्तिदार मिला वो तो हमारे पैगंबर के साथ खुदा ने ख़ास मामला किया था, उसकी वजह से इक़्तिदार हमारे हाथ में आया, करते करते दुनिया का वही दौर था, फैलता चला गया, वैसे ही फैला जैसे बाकी सल्तनतों का फैलता था। तो उसमें कोई कोई नया काम हमने नहीं किया, ऐसे ही होता था, इक़्तिदार फैलता था। अब तब्दीली आई है, खुद उन फातिहीन में कुछ रिफॉर्मेशन का काम हुआ है, उनके यहाँ कोई फिलोसफर्स पैदा हुए, उन्होंने कहा भाई इस तरह से जानवर बनाकर हुक्मरानी करने से बेहतर है इनडायरेक्ट बैठ जाओ। ये अमन का वक्फा है, इस वक्फे में अपनी बका की जंग लड़ो, अपनी तामीर करो। और हमारे ही मुल्कों ने, ये हमारा मुल्क है मलेशिया, ये हमारा मुल्क है तुर्की, उन्होंने इस सोच को अपनाया, अपनाकर अपनी तामीर की। आज मलेशिया का जो पासपोर्ट है वो अमेरिका के पासपोर्ट के बराबर है, वो मुस्लिम कंट्री है। मैं 9-10 साल मलेशिया में रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मलेशिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इतनी तरक्की उन्होंने की है। इंडोनेशिया को आप देखें, आप बाकी ममालिक को देखें, मुसलमान ममालिक हैं, तो हम इसकी दावत देते हैं। बाकी ये कि जी अमेरिका जो है, मिसाल के तौर पे मैंने एक जगह एक लफ्ज़ कहा था, 2 साल से लोग उसको एक गाली समझ के पूछा, मुहज़्ज़ब फातिह। मैंने कहा था अमेरिका किस पस मंज़र में कहा था? भाई ये बाकी गैर मुहज़्ज़ब फातिहीन के कंपैरिजन में रख के कहा था। इसका हरगिज़ ये कहीं मतलब नहीं है कि वो मिसाल के तौर पे दूध के धुले हुए हैं। अब कल मुझसे किसी ने कहा देखें जी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर देखें इतना अमनो अमान है, मज़हब से जुड़। मैंने कहा भाई 1 मिनट, ये अमनो अमान जो है ना पैसे की वजह से है, आबादियाँ कम है, और पैसा कहाँ से आया है? हमारी नस्लों को लूटा है, अफ्रीका के अंदर जाकर कालों को स्लेव्स बनाया है, वहाँ से हीरे जवाहरात चोड़े, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी के पैसा लूट के लाए हैं। तो मेरा मुल्क अगर 2 करोड़ आबादी पर हो और मेरे पास $50 ट्रिलियन हो, तो मैं भी आपको स्कैंडिनेविया बना के दिखा सकता हूँ। तो आलमी हालात अपनी रफ्तार से चलते हैं, वो मेरी आपकी ख्वाहिशात से नहीं चलते। अमेरिका अगर आज दुनिया का अब्बा बन के बैठा हुआ है, तो भाई 2nd वर्ल्ड वॉर में उस ताकत ने 3 लाख जहाज़ बना के दिए थे,
उसके जवाब में उसने दुनिया भर से सोना हासिल किया था, उसको उसने टेक्नोलॉजी में लगाया, उससे उसने पावर हासिल किया, जसले का बादशाह है। तो आपके हुक्मरान भी उसी के पास जाते हैं गजा का मसला हल करवाने के लिए। दीज आर प्रैक्टिकल रियलिटीज। इनको कभी हम हक व बातिल की जंग बनाकर पेश नहीं करते कि जी आपने अमेरिका का अच्छा गुलाम बनना है। नहीं, आपने अपने मुल्कों में रहना है, खुदा का शुक्र अदा करना। हमारा दीन हमें ये कहता है। अच्छा, इसके जवाब में जो निज़ाम आप चाहते हैं, चले अमेरिका, कॉलोनिज्म, सोवियत यूनियन, ये सब कुछ वो है, आपका जो निज़ाम है वो जमहूरियत में मबनी है जो दुनिया पेश कर रही है। ज़रा पूछे जाकर मुसलमानों का निज़ाम, वो फिर खिलाफत में मबनी है, यानी जिसके अंदर एक खलीफा होगा जिसको आपने इताअत करनी है, सारे मुस्लिम वाले उसके साथ जाएंगे, फिर वो खलीफा दुनिया के साथ क्या करेगा? वही जो अमेरिका कर रहा है। तो मैं जिस वक्त दुनिया को ये बताता हूँ कि अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी डेवलप करो, वो जो तुम अमेरिका को गाली दे रहे हो उसके जवाब में तुम्हारे पास क्या है भाई? तुम जब सुपर पावर थे 1000 साल, तो तुमने दुनिया के साथ यही मामला किया हुआ था कि हर कोई अपनी मुमलिकत के अंदर आज़ाद है। तुम्हारी स्टेट के अंदर गैर मुस्लिम शहरी के क्या हुकूक हैं? तो रिफॉर्मेशन का काम है। इसको कभी भी इस पस मंज़र में नहीं समझना चाहिए जैसे कोई हम कहते हैं अमेरिका की गुलामी इख्तियार कर लें या बरतानिया के स्लेव बन जाएं। और आगे बढ़ के एक और बात भी करते हैं, दुनिया में ये जो हम इतने खौफजदा हो जाते हैं ना कि एक ही पावर, भाई दुनिया की डायनामिक्स चेंज होती रहती है। अभी आप देखिए पिछले 10 साल में दुनिया का नक्शा कैसे तब्दील हुआ है। यानी वही एशिया, वही चाइना जो यहाँ पर था, उसकी ग्रोथ ने दुनिया की सुपर पावर्स के अंदर पावर डायनेमिक्स के शिफ्ट होते हुए नज़ारे दिखा दिए। तो इसमें आप अपने गिरदो पेश में देखें, अमन हमारी ज़रूरत है, हम शिकस्त खुर्दा हैं, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मगलूबीन हैं, हमने अपनी तामीर करनी है। इस पस मंज़र में नेशंस के साथ एक अच्छे ताल्लुकात का रिश्ता होना चाहिए।